नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, हर किसी के दिमाग में एक सवाल है। ये जो सवाल है वो हर किसी के दिमाग में है। लोग पूछते हैं, लोग सवाल करते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करेंगे या फिर 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापस आएगी दिल्ली में। पर इस सवाल का जवाब इस समय किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा 8 फरवरी को, जब दिल्ली में चुनाव के बाद मतगणना होगी। मतगणना के दिन यह पता चलेगा आपको कि दिल्ली में कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। अभी सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सब सवालों के बीच में दिल्ली में एक सर्वे आया है। उस सर्वे में क्या बताया गया है, क्या स्थिति रह सकती है चुनाव के बाद, किसकी सरकार बन सकती है और कौन दिल्ली में सत्ता में आ सकता है, तो वो सर्वे पर आज बात करेंगे। सर्वे में क्या बताया गया है, क्या अनुमान लगाया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी तक ये कोई नहीं बता सकता। पिछले दो चुनाव 2015 और 2020, उन दोनों चुनावों से अलग है इस बार का चुनाव। इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि सत्ता विरोधी एक लहर है दिल्ली में। यह जो सरकार से संतुष्ट नहीं है वो वर्ग है दिल्ली में, और वो सरकार के खिलाफ वोट करेगा। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और दिल्ली में फैली अव्यवस्था, टूटी सड़कें और जो गंदा पानी, यमुना की सफाई, प्रदूषण, ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिल्ली के चुनावों को इफेक्ट करेंगे, इस बार चुनावों पर असर डालेंगे, खासकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि 10 साल से लगातार सत्ता में हैं। अगर वो 49 दिन का उनका शासन हटा दिया जाए, उनका जो 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे वो हटा दिया जाए, तो लगातार 2 टर्म से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल 9 साल तक लगभग। अभी आतिशी सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस बात का फैसला होगा 8 फरवरी को। तब तक हम उसके अनुमान पर बात कर सकते हैं, जो पोल आया है उस पर बात कर सकते हैं, जो सर्वे आया है उस पर बात कर सकते हैं। तो सर्वे में यह बताया गया है कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल आने वाली है, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनावों में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव खुशखबरी लेकर आ सकता है, और उसकी सीटें बढ़ सकती हैं और हो सकता है उसकी सरकार बन जाए। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं दिल्ली के चुनावों में, पर एक जो मुद्दा, जो सबसे मुख्य मुद्दा है, वो ये है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो मुफ्त वाली योजनाएं चला रहे हैं, जो फ्री बीज की योजनाएं पहले से चल रही हैं वो, और जो चुनावों में जाने से पहले वो घोषणाएं कर रहे हैं वो, अभी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनमें जो मुख्य योजनाएं हैं वो है महिला सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथि योजना, संजीवनी योजना। अगर ये सब योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में जाती है और भारतीय जनता पार्टी इसकी काट के लिए अपनी योजनाएं लेकर नहीं आती है, मतलब ऐसी ही योजनाएं भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा जो कि वो लाएगी। पर एक सवाल है कि अगर वो नहीं लाती है तब चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। तब चुनावों पर असर ये पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी और उनकी जीत एक तरफा हो जाएगी। लगभग 55% वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा फिर, अगर भारतीय जनता पार्टी ये स्कीमें नहीं लाती है तो 55% वोट मिलेगा, और 56 से 60 सीट उनकी आ सकती हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 10 सीटों से 14 सीटों पर सिमट सकती है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी इन स्कीमों या जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं इनके काट के लिए अपनी योजनाएं लेकर आएगी। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र नहीं आया है, और ना ही उनका जैसे उसकी कोई घोषणा हुई है कि हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं।
पर अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे महिला सम्मान योजना है उसकी काट के लिए दिल्ली में लाडली बहना योजना ला सकती है, और जिसमें वो 3,000 रुपया हर महिला को हर महीने दे सकती है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाली दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपया महीने उसके अकाउंट में डाला जाएगा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे लोकप्रिय योजना है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में चल रही है, लाडली बहना योजना, उसको लेकर वो दिल्ली में आ सकती है और 3,000 रुपया महीना देने की घोषणा कर सकती है। उसके बाद होगा ये कि जहां 55% वोट आम आदमी पार्टी को मिलने की उम्मीद थी इन योजनाओं के आने से पहले, वो घट के रह जाएगा 44% पे, और भारतीय जनता पार्टी जिसके वोटों की उम्मीद थी 39%, वो बढ़ के हो जाएगा 46%, और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें हो जाएंगी लगभग बराबर। जो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी 33 से 36 सीटें जीत सकती है और आम आदमी पार्टी 33 से 37 सीटें जीत सकती है, यानी कि मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा दिल्ली में। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है दिल्ली का चुनाव। आम आदमी पार्टी जो अभी तक मैंने बताया था कि 33 से 37 सीटें जीत सकती है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर, जो मैं अपने कई वीडियो में आपको पहले बताते आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जो योजना लेकर आई है लाडली दीदी योजना, और जो बेरोजगार युवा हैं, जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, उनके लिए 8,500 रुपया महीना, और जो लाडली दीदी योजना है उसमें 2,500 रुपया महीना हर 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाली महिला को देने के लिए। ये जो योजनाएं हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इनका प्रचार प्रसार कर पाती है जोर शोर से और लोगों के बीच इनको ले जाती है और लोग उस पर भरोसा करते हैं और लोगों को वो इस पर एक मत कर पाती है या अपने पाले में कर पाती है, तब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 30 सीटों से नीचे आ जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं 33 से 36 बता रहा था, वो 40 से ऊपर चली जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक फ्यूचर है, जो राजनीतिक भविष्य है, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। अब कांग्रेस पार्टी अपनी योजनाओं को कितने जोर शोर से जनता के सामने ले जाती है। हालांकि पिछले 2 चुनाव के मुकाबले इस बार दिल्ली में लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव में है, नहीं तो पिछले 2 चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी ने हथियार डाल दिए थे, सरेंडर कर दिया था। और मेरा जो अनुमान है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाया। उसको पता था कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 3 बार लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित जी, तो उनको पता था कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो अरविंद केजरीवाल को आगे करके ले आए और खुद सरेंडर कर दिया, और लोगों में ये मैसेज गया कि आप हमें बेशक वोट मत दो, पर अरविंद केजरीवाल को दो और भारतीय जनता पार्टी जीतने ना पाए। पर इस बार नहीं है, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार देश में कमजोर होती रही है, और अब जो कांग्रेस का नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी है या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अब उनको लगता है कि कांग्रेस की रिवाइवल का टाइम आ गया है, समय आ गया है कि कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो और रिवाइवल करे। तो आम आदमी पार्टी को जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी का है। और मैं आपको याद दिला दूं कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों में ये मुकाबला 3 कोणीय लग रहा है आपको, कि त्रिकोणीय मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। पर इस बार दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM वो भी चुनाव मैदान में है, और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है। अब मैं आपको एक गणित बताता हूं। आम आदमी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला था पिछले चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई 36-37% वोट होता है। वो उसका इंटैक्ट वोट है, वो कभी कटता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट आम आदमी पार्टी के पास चला गया, मुस्लिम वोट जो जिस पे MIM दावा ठोक रही है वो भी आम आदमी पार्टी के पास चला गया, और कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो भी उनके पास चला गया, आम आदमी पार्टी के पास। अगर कांग्रेस पार्टी, MIM, बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों में थोड़ा दम लगाते हैं, थोड़ी जान लगाते हैं, तो वो वोट अरविंद केजरीवाल के पास जो था वो कट के इन तीनों की तरफ बढ़ जाएगा। और वोट अगर कटा, अरविंद केजरीवाल के पास जो वोट है अगर वो कटा और इन पार्टियों में बटा, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही दिल्ली में 36-37% वोट है।
और वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा के 5-6% अपना वोट बढ़ाने में कामयाब होती है, 7%, 6%। और कांग्रेस पार्टी जिसके पास 4% से कुछ ज्यादा वोट था पिछले चुनावों में, वो अपना वोट 12, 14, 15% तक ले जाती है। और AIMIM कुछ मुस्लिम वोट अगर काटती है, मान लो जितनी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां जहां विधानसभा में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, उन विधानसभाओं में अगर AIMIM अगर 2-2 हजार, 4-4 हजार वोट भी लेती है, तो उसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। और बहुजन समाज पार्टी जो किसी टाइम में दिल्ली में 10% वोटों की दावेदारी करती थी और 10% वोट शेयर उसका होता था, अगर वो अपने वोट शेयर को थोड़ा अपने जो उनका वोट परसेंटेज है, जो वोट शेयर है, उसको वापस ला पाई, या वो 10% नहीं तो 7%, 8% भी गई, तो अरविंद केजरीवाल की हार तय है दिल्ली में। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारने जा रही है, अगर ये आंकड़ा साबित हुआ तो। मैंने आपको हरियाणा का जब विधानसभा चुनाव था तब भी ऐसा ही आंकड़ा दिया था कि ये जो अलग अलग पार्टियां लड़ी थी उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। अब दिल्ली में वैसे तो देखने में 3 पार्टियां आपको नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पर यहां पर आजाद समाज पार्टी के भी उम्मीदवार होंगे, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी होंगे, AIMIM के उम्मीदवार भी होंगे, कुछ निर्दलीय भी होंगे, पर जो वोट कटेगा वो आम आदमी पार्टी को कटेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ने से तो अब रहा। आम आदमी पार्टी जो पिछले चुनावों में जितना 53-54% वोट था, उससे ऊपर तो नहीं जा रही है। अब उसका डाउनफॉल शुरू होगा, वो नीचे की तरफ आएगी। कांग्रेस जितना दम लगाती जाएगी चुनाव में, आम आदमी पार्टी उतना ही नीचे आती जाएगी। और हो सकता है कि जो मैंने तीसरा आंकड़ा आपको दिया था कि कांग्रेस पार्टी अपना जो प्रचार प्रसार है उसको अपने लोगों में ले जाए, झुग्गी बस्ती और कॉलोनियों तक ले जाए कि हम आपको 2500 रुपये महीने देंगे, आपको जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 8,500 रुपये महीने देंगे। वो कितना कारगर साबित होती है इसी पर डिपेंड करता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में क्या क्या योजनाएं लेकर आती है दिल्ली की जनता के लिए, बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा इस पर। क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उनका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र नहीं आया है। अब देखते हैं कि ये जो सर्वे आया है टाइम्स नाउ JBC का, ये कितना सच बैठता है और कितना सटीक बैठता है। आम आदमी पार्टी को इसने बहुत बड़ी मुसीबत में दिखाया है दिल्ली में, और इनको बहुत बड़ा नुकसान दिखाया है दिल्ली में, इनको नुकसान हो सकता है। अब ये कितना सटीक बैठता है ये आने वाले 8 तारीख को पता चलेगा, जब 8 फरवरी को मतगणना होगी। अभी और भी चुनावी सर्वे आएंगे और भी पोल आएंगे, देखते हैं कौन क्या बताता है। पर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में दिल्ली में फंसी हुई है। और जो मैंने आपको बताया है कि बीजेपी 40+ भी जा सकती है, तो वो हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।